बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसन कुरैशी और हम पहुंच गए अपने टिकटॉक एंड मास्टरी क्लास के लेसन नंबर 3 में। तो इस लेसन में हम बात करेंगे टिकटॉक पिक्सल के बारे में। टिकटॉक का पिक्सल क्या होता है, उसे किस तरह से सेटअप करते हैं, शॉपिफाई प्लेटफॉर्म पे किस तरह सेटअप करते हैं, वर्डप्रेस पे किस तरह सेटअप करते हैं, हम दोनों को डिस्कस करेंगे इस लेसन में। इसलिए इस लेसन को आपने मुकम्मल देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं इस वक्त टिकटॉक के डैशबोर्ड में हूँ, टिकटॉक ऐड अकाउंट के डैशबोर्ड में हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने टिकटॉक पिक्सल किस तरह से क्रिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ टिकटॉक पिक्सल का। देखिए, टिकटॉक पिक्सल एक HTML कोड होता है, ठीक है, जिसे हम अपनी वेबसाइट पर, क्लाइंट की वेबसाइट पर समझ लें, वेबसाइट के ऊपर जो है ना हेडर सेक्शन में ऐड करते हैं। वो टिकटॉक का जो ये पिक्सल होता है या किसी भी मार्केटिंग के पिक्सल होता है, जैसे फेसबुक का, गूगल का या किसी का भी, तो उसका काम ये होता है कि वो वेबसाइट के ऊपर आने वाले जो विजिटर्स हैं उनको ट्रैक करता है कि वो क्या एक्शन परफॉर्म करके गए, कितनी देर रुके, हर चीज़ को वो ट्रैक करता है और उसे हमारी वेबसाइट तक, तो यानी कि हमारे जो ऐड अकाउंट होता है उस तक पहुंचा देता है, ठीक है। ये इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन था आसान अल्फाज में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हम टिकटॉक पिक्सल किस तरह से क्रिएट करते हैं और किस तरह से सेटअप करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको एजेट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसके नीचे आपको इवेंट्स का ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक ऐप इवेंट्स और दूसरा वेब इवेंट्स। ऐप इवेंट्स की मुराद है मोबाइल जो ऐप्स होती हैं, वैसे कोई एंड्रॉयड के हो, आईफोन हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, कोई भी ऐप हो, ठीक है, उसके ऊपर अगर आपकी है तो उस पर पिक्सल सेटअप करना हो आपने, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है आपने। लेकिन अगर आपने वेबसाइट को करना है तो इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करें। मेजॉरिटी वेबसाइट को ही आपको सेटअप करना होता है, ऐप को नहीं करना होता। तो मैं आपको वेब इवेंट्स ही करना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर वेबसाइट के इवेंट्स के लिए हम इस मैनेज के बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए, एक छोटा सा पॉपअप सा ओपन हो गया। टिकटॉक पिक्सल के बारे में थोड़ा बहुत ही बता रहा है, इवेंट्स मैनेजर के बारे में। तो ये सब चीज़ आप देखना चाहें देख लें, अभी फ़िलहाल मैं इसे स्किप कर देता हूँ। देखिए, क्योंकि ये हमारा अकाउंट बिल्कुल न्यू है, सिर्फ टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, तो इसमें कोई भी पिक्सल नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट पिक्सल का ऑप्शन मौजूद है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी आपको। तो टिकटॉक पिक्सल क्रिएट करने के लिए आपने इस क्रिएट पिक्सल के बटन पे क्लिक करना है। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ आपने अपने टिकटॉक पिक्सल का नाम रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने मेथड सेलेक्ट करना है कनेक्शन का, यानी कि आप टिकटॉक पिक्सल के ज़रिए करना चाहते हैं या फिर इवेंट्स API यानी कि कन्वर्जन API भी इसे कहते हैं, उसके ज़रिए करना चाहते हैं। तो इस लेसन में हम कवर करेंगे टिकटॉक पिक्सल को। तो मैं यहाँ पर कोई नाम रख देता हूँ। ये जो नाम है आप स्टोर के नेम के ऊपर रख सकते हैं। मेजोरिटी इसी चीज़ को किया जाता है कि जो वेबसाइट होती है उसके नाम पर ही पिक्सल का नाम भी रख दिया जाता है। तो मैं टिकटॉक पिक्सल को सिलेक्ट करता हूँ, नाम मैंने लिख दिया, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक मैनुअली इंस्टॉल पिक्सल कोड और दूसरा ऑटोमेटिकली इंस्टॉल पार्टनर प्रोग्राम के जरिए, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन ही आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप शॉपिफाई यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके पार्टनर प्रोग्राम को यूज़ करें, लेकिन अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो मैनुअली भी आप कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल वाली चीज़ इसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन बेस्ट है कि आप ऑटोमेटिकली को सिलेक्ट करें, खास तौर पर शॉपिफाई के ऊपर। तो फिलहाल मैं मैनुअली करना सिखाता हूँ पहले आपको। उस पर क्लिक करते हैं हम, मैनुअली इंस्टॉल पिक्सल कोड पे सेलेक्ट करके हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आपको सेटअप के, एक इवेंट्स बिल्डर, दूसरा कस्टम कोड, ठीक है। तो मैं आसान तरीके पे ही लेके जाऊँगा आपको। ये कस्टम कोड के लिए आपको डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इवेंट्स बिल्डर आप खुद भी कर सकते हैं। तो इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, ठीक है। अब ये आपको पिक्सल कोड नज़र आ रहा है, इसे आपने कॉपी करना है, ठीक है। और उसके बाद हम इसे आगे जाके पेस्ट करेंगे अपने हेडर सेक्शन में वेबसाइट की, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ देखें कि आपने ये अलाउ थर्ड पार्टी कुकीज़ को ऑन रखना है। इसके अलावा जो ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग है, इसे भी आपने ऑन कर देना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ही आपने ऑन रखनी है ताकि पिक्सल अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो इसके बाद नेक्स्ट के इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले एक पिक्सल कोड को हम वेबसाइट के ऊपर जो है ना डालना आपको सिखाता हूँ मैनुअली। तो देखिए, अब आपकी वेबसाइट शॉपिफाई की है या फिर जो है ना वर्डप्रेस की है, दोनों ही मोस्ट कॉमन यूज़ CMS है, ठीक है। खासतौर पर शॉपिफाई ई कॉमर्स के लिए यूज़ होता है, वर्डप्रेस तमाम बिजनेस के लिए यूज़ होता है, यानी कि बिजनेस के लिए भी होता है, ई कॉमर्स के लिए भी होता है, और भी डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं पहले वर्डप्रेस का बता देता हूँ आपको, उसके बाद हम शॉपिफाई की तरफ जाएंगे। तो देखिए, वर्डप्रेस के ऊपर हमें प्लगइन के ज़रिए इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि आप डेवलपर नहीं है तो मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा। अच्छा, देखिए, मैं इस वक्त वेबसाइट वर्डप्रेस की वेबसाइट पर हूँ। तो हम जो है ना इसकी हेडर सेक्शन में डालना है, तो बेस्ट तरीका ये है कि मैं आपको प्लगइन बताता हूँ। उस प्लगइन में जाके आप इजीली उस प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बाद उसमें जाके कोड डाल सकते हैं। तो आपने क्या करना है, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आने के बाद
आपने प्लगइन का सेक्शन ढूंढना है। ये आपको प्लगइन का सेक्शन मिल जाएगा, इसमें जाके आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। मैं इसे एक अलग टैब में खोल लेता हूँ। उसके बाद आपने सर्च के ऑप्शन में आपने जाके लिखना है इंसर्ट हेडर एंड फुटर। मैंने सिर्फ इंसर्ट हेडर लिख दिया तो भी प्लगइन आ जाएंगे। अच्छा, ये बहुत सारे प्लगइन आपको मिल रहे हैं, ये प्लगइन भी आप यूज़ कर सकते हैं और ये प्लगइन भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैंने ये प्लगइन यूज़ किया हुआ है। आपने सिंपली इंस्टॉल नाउ पे बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करना है। आपका प्लगइन इंस्टॉल भी हो जाएगा और एक्टिवेट भी हो जाएगा। देखिए मेरा ये प्लगइन इस वक्त एक्टिवेट है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली इस प्लगइन की ऑप्शन में जाता हूँ। तो आपने थोड़ा सा नीचे करना है और यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा इस राइट लेफ्ट साइड पर, ठीक है। सेटिंग के ऑप्शन में से आपने आके WP हेडर्स एंड फुटर्स पे क्लिक कर देना है। तो आप इस ऑप्शन में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर क्योंकि मैंने ऑलरेडी कोड डाले हुए हैं तो यहाँ पर आपको वो कोड नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपका न्यू होगा तो यहाँ पर आपको कोई कोड नज़र नहीं आएगा। अब आपने जो कोड डालना है वो हमने हेडर सेक्शन में डालना है, ठीक है। स्क्रिप्ट्स इन हेडर का ये हेडिंग आपको नज़र आ रही है। आपने सिंपली उस कोड को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है। जो कोड हमने यहाँ से उठाया इसे हम कॉपी पेस्ट कर देंगे इस जगह पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नीचे आएंगे और सेव सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से जो हमारा कोड है वो मैन्युअली इंस्टॉल हो जाएगा हमारे वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद हम सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन में जाएंगे और आगे प्रोसेस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको मैन्युअली इंस्टॉल करना सिखा देता हूँ शॉपिफाई के ऊपर। अच्छा, तो मैं अब अपने शॉपिफाई के स्टोर पे आ गया हूँ। ये एक टेस्टिंग स्टोर है, सिर्फ आप लोगों को पिक्सल समझाने के लिए। ये नेक्स्ट आगे यूज़ होगा तो उसको समझाने के लिए मैंने ये स्टोर बनाया है। तो अब मैं इस पर आपको सिखाता हूँ मैन्युअली इंस्टॉल करना, उसके बाद हम पार्टनर प्लगइन भी यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैन्युअली के लिए आपने क्या करना होता है कि आप इस ऑनलाइन स्टोर के ऑप्शन में जाएं। तो जैसे आप ऑनलाइन स्टोर में जाएंगे तो थीम के इस ऑप्शन में ऑटो ही पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है डॉट डॉट से थोड़े से, तो यहाँ से आके आपने एडिट कोड के इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आके आपने थीम लिक्विड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पर अब हमें हेडर सेक्शन में अपना कोड डालना है, ठीक है। तो हेडर सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद ये हेडर सेक्शन जा रहा है, थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ और ये हेडर सेक्शन आपको यहाँ तक ये हेडर सेक्शन जा रहा है। देख रहे हैं ये हेड के बाद आगे स्लैश आ रही है, तो उस टॉप से लेकर यहाँ तक जा रहा है। तो आप बेशक इसके नीचे कोड डाल दें, ठीक है। मैं डाल के दिखा देता हूँ। इसके नीचे अभी मैंने कोड डाल दिया है टिकटॉक का। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये पिक्सल मैंने कोड कॉपी किया और यहाँ पर आकर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। तो मेरे जो टिकटॉक का पिक्सल है वो यहाँ पर कोड जो है यहाँ पर आके इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें सिंपली मैं सेव के बटन पर क्लिक करूँगा तो मेरा पिक्सल जो है इंस्टॉल हो जाएगा। मैं सेव कर देता हूँ। ये मेरा पिक्सल हमारी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब बस सिर्फ हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और इसको जो है ना प्रोसीड कर देंगे। तो ये तरीका होता है मैन्युअली इंस्टॉल करने का शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। तो अब हमने दोनों मेथड देख लिए कि वर्डप्रेस पे किस तरह से हमने इंस्टॉल करना है और शॉपिफाई पे किस तरह से इंस्टॉल करना है मैन्युअली। अच्छा, क्योंकि वर्डप्रेस के ऊपर अभी फ़िलहाल इस रिकॉर्डिंग तक कोई जो है ना टिकटॉक का ऑफिशियल प्लगइन नहीं है, ठीक है। कि टिकटॉक का कोई भी ऑफिशियल प्लगइन वर्डप्रेस के लिए इस वक्त नहीं है, लेकिन शॉपिफाई के लिए है। तो मैं आपको शॉपिफाई का बता देता हूँ कि आपने पार्टनर प्रोग्राम में अगर करना है तो किस तरह से करना है। लेकिन पहले हम इस स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम फिर हम दोबारा से जो है ना पार्टनर प्रोग्राम के तरीके से भी पिक्सल इंस्टॉल करना सीख लेंगे। इसके बाद हम इस नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अच्छा, इस चीज़ को अपने जहन में रखना है कि हम ऑलरेडी अपने पिक्सल को अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर चुके हैं, फिर उसको वर्डप्रेस की हो या शॉपिफाई हो या कस्टम हो, उसके हेड सेक्शन में हमने अपने कोड को डालना है बस। अगर आप कोई कस्टम वेबसाइट है तो आप ये पिक्सल कोड किसी डेवलपर को दे दें जिसने भी वेबसाइट बनाई है, उसको कहें कि वो हेडर सेक्शन में डाल दे, ठीक है। हेडर सेक्शन में डालना लाजमी होता है ताकि वेबसाइट जैसे ही लोड हो पहले वो कोड भी लोड हो जाए, ठीक है। और जो भी विजिटर आ रहा है उसको हर एक्शन को परफॉर्म होता हुआ वो ट्रैक कर सके। जब हम अपनी वेबसाइट पे डाल चुके हैं पिक्सल, तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है URL इवेंट्स, यानी कि जो हमने पिक्सल डाला है उसके इवेंट्स जो ट्रैक करने हैं उसे हम यहाँ पर सबमिट करवाते हैं मैनुअली, ठीक है। क्योंकि अभी हमने मैनुअली ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो हमें सब कुछ मैनुअली ही करना होगा। तो अब यहाँ पर कुछ तरीके हैं वेबसाइट के पिक्सल के इवेंट्स को ट्रैक करने के लिए। तो हम URL के ज़रिए भी कर सकते हैं और इवेंट्स के ज़रिए, क्लिक इवेंट्स के ज़रिए, यानी कि बटन के ज़रिए भी कर सकते हैं, ठीक है। अब URL के ज़रिए कैसे होता है कि आपने अगर URL को सिलेक्ट किया है तो आपने इवेंट्स टाइप पहले सेलेक्ट करनी है कि आप जो भी URL आप यहाँ डालेंगे वो किस इवेंट को प्रेफर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर प्लेस एंड ऑर्डर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये मोस्टली यूज़ होता है।
तो जो भी मेरे वेबसाइट का नाम होगा उसका जो यूआरएल होगा, जहाँ पर किसी भी पर्सन को, कस्टमर को, जब उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया वो थैंक यू पेज पे जाता है, ठीक है, या फिर ऑर्डर कंफर्मेशन या रिसीविंग पेज पे चला जाता है। वर्डप्रेस का अलग यूआरएल होता है और शॉपिफाई का अलग होता है। जो मैंने इस वक्त ये दिखा रहा हूँ आपको वो शॉपिफाई में यूज़ होता है, ठीक है। तो अब पॉइंट ये आता है कि जो भी यूआरएल यूज़ होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप किसी डेवलपर से कंफर्म कर लें, जिसकी भी वेबसाइट है वो यूआरएल आपको पता होगा तो वो यूआरएल आपने यहाँ पर डालना है, ठीक है। और ये आपका एक इवेंट प्लेस हो गया। तो जैसे ही कोई भी पर्सन इस यूआरएल पे, इस पेज पे पहुँचेगा तो टिकटॉक का पिक्सल बताएगा कि आपकी एक ऑर्डर प्लेस हो गया है। अगर आपको ये यूआरएल गलत डाल दिया आपने तो आपकी सारी ट्रैकिंग भी गलत हो जाएगी। इस तरह अब एक इवेंट हो गया। उसके बाद में तो मिसाल के तौर पर मैंने ऐड टू कार्ट के बटन को सिलेक्ट, ऑप्शन को सिलेक्ट किया इवेंट को, तो यहाँ पर मैं बता दिया कि अगर कोई पर्सन मेरी वेबसाइट के इस पेज को यानी कि स्लैश कार्ट के पेज को विजिट करता है तो उसे ऐड टू कार्ट माने, ठीक है। तो अगर, क्योंकि हम मैनुअली कर रहे हैं, अगर आपको ये यूआरएल गलत होंगे तो आपकी ट्रैकिंग भी गलत हो जाएगी। मैं बार बार इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको 100% पता होना चाहिए कि आपका यूआरएल एग्जैक्ट क्या है, ठीक है। अगर हम बात करें कि हम वेब एलिमेंट के तरीके से कर सकते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि आपने अपनी वेबसाइट का, मिसाल के तौर पर मैंने अभी पिक्सल डाला है अपनी इस वेबसाइट के ऊपर, तो मैं इसका यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी दोबारा से दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको ऐड वेब एलिमेंट्स, पहले हम यूआरएल के जरिए डाल रहे थे, अब वेब एलिमेंट के जरिए डाल रहे हैं, ठीक है। तो मेरी वेबसाइट इस वक्त लाइव नहीं है तो मैं पहले उसे लाइव कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ तक हमने जो है ना यूआरएल के जरिए इवेंट डालना सीख लिया। अगर हमने बटन के जरिए डालना है या किसी भी एलिमेंट के जरिए डालना है कि अगर कोई पर्सन उस बटन पे या किस लिंक पे क्लिक करे तो हम एक स्पेसिफिक इवेंट को रिकॉर्ड करें, तो हमने ऐड वेब एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपने यहाँ पर यूआरएल डालना है आपकी वेबसाइट का जिसमें आपने पिक्सल डाला हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको मुख्तलिफ टाइप के, ज़ाहिर सी बात है, बटन मिलेंगे। प्रोडक्ट्स होगा, ऐड टू कार्ट का बटन होगा, चेकआउट का बटन होगा, परचेज का बटन होगा। अब आप जिस भी बटन को ट्रैक करना चाहते हैं आप उस बटन को सिलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपने शॉपॉल के बटन, ये तो शॉपॉल है क्योंकि ये टेस्टिंग प्रोडक्ट है तो पेज है, इस पर कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अब तक फ़िलहाल तक। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं या उसके ऐड टू कार्ट बटन को सिलेक्ट करते हैं, उम्मीद है कि आपको ऐड टू कार्ट आपके वेबसाइट पे होगा। तो उस पर जैसे ही बटन पर क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, सेम ऑप्शन कि आपने कौन सा इवेंट डालना है, ठीक है। मिसाल जब ऐड टू कार्ट सेलेक्ट किया तो आप ऐड टू कार्ट को सिलेक्ट करेंगे और उस बटन को साथ कनेक्ट हो जाएगा वो। तो जैसे कोई भी पर्सन उस बटन को क्लिक करेगा आपकी पूरी वेबसाइट के ऊपर तो वो ऐड टू कार्ट इवेंट रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो इस तरह से यूआरएल और जो है ना वेबसाइट के बटन की बुनियाद पर, वेब एलिमेंट्स की बुनियाद पर इवेंट को ट्रैक करते हैं हम मैनुअली, ठीक है। सेम अप्लाई चीज़ वर्डप्रेस की वेबसाइट पे भी होता है, क्योंकि पिक्सल इंस्टॉल हो गया उसके बाद हमारा काम सिर्फ इवेंट सेटअप करना है मैनुअली। अब अगर आप मैनुअली हमने कर लिया है तो हम कंप्लीट सेटअप के इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अच्छा देखिए, अब हमारा ये पिक्सल जो है मैनुअली इंस्टॉल हो गया हमारी वेबसाइट पर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जो है ना वेब एलिमेंट्स को ट्रैकिंग को ही मुश्किल लगता है, क्योंकि वेब की जो इवेंट ट्रैकिंग हमने अभी की यूआरएल की बुनियाद पर या वेब एलिमेंट्स की बुनियाद पर, तो वो मुश्किल होती है क्योंकि अक्सर लोगों को यूआरएल नहीं पता होते, या फिर जो वेब एलिमेंट्स हैं वो कुछ नुकसान दे जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है कि ऐड टू कार्ट पर क्लिक करें लेकिन एक्चुअली में ऐड टू कार्ट पर ना जाए, लेकिन ये फिर भी इवेंट को ट्रैक रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। तो बेस्ट यूआरएल का ऑप्शन होता है, और यूआरएल में ये मसला होता है कि अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि एग्जैक्ट यूआरएल ऐड टू कार्ट का क्या है या चेकआउट का क्या है या परचेज का क्या है। तो उस वक्त मैं आपको कहूँगा, देखिए आपने पिक्सल इंस्टॉल कर दिया है तो आप इवेंट सेटअप करे बगैर ही आगे जा सकते हैं, ठीक है। अब जैसी ट्रैफिक आएगी और एक्शन परफॉर्म होगा, टिकटॉक ऑटोमेटिकली सारे इवेंट्स को खुद ही सेटअप कर देगा, ठीक है। इतनी ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो रहे तो आप उसको छोड़ दें। अच्छा, अब हमारा पिक्सल मैनुअली भी जो पिक्सल है हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ ऑप्शन है कि आप अपने आप को की जो पिक्सल है या और आपका अकाउंट है उसको टू फैक्टर वेरिफिकेशन कर लें, ये सिक्योरिटी के लिए बेस्ट है आपके लिए। अच्छा, अभी हमारा मैनुअल पिक्सल इंस्टॉल हो गया तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम शॉपिफाई के ऊपर, क्योंकि उनके पार्टनर प्रोग्राम ऐप है, तो उस पर हम किस तरह से पिक्सल को इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम शॉपिफाई के होम पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको ऐप्स के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर आपको ऐप्स की कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन हमने शॉपिफाई ऐप स्टोर पे चले जाना है। अच्छा, तो देखिए ये शॉपिफाई का ऐप स्टोर है, इस पर आपने सिंपली लिखना है टिकटॉक। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है टिकटॉक पिक्सल का, तो टिकटॉक पिक्सल मैंने सर्च किया तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आपने सिर्फ टिकटॉक के ओरिजिनल ऐप को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे आ जाए और यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आएगा टिकटॉक,
अच्छा, इस चीज़ को अभी आपने इग्नोर करना है क्योंकि टेस्टिंग स्टोर है टोटली, तो इसलिए ऐप्स का ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही आपको। तो यहाँ पर आपको देखना है जो भी प्लग ऐप अपने इंस्टॉल कर रहे हैं वो टिकटॉक की हो, ठीक है, टिकटॉक बाय टिकटॉक। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐप आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है, लेकिन वो टिकटॉक की नहीं है। तो कुछ फ्री भी हो सकती हैं और कुछ जो है ना पेड हो सकती हैं, ठीक है। तो आपने उनको इग्नोर करना है, ओरिजिनल टिकटॉक की ऐप को ही यूज़ करना है। ये टेस्टिंग पर जो है ना स्टोर है, इसलिए यहाँ पर ये कंपैटिबल शो नहीं हो रही है, रिव्यूज़ गंदे हैं, लेकिन ये ओरिजिनल ऐप है, ठीक है। तो आपने इसी को यूज़ करना है, ये 100% फ्री है। अच्छा, यहाँ चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि टिकटॉक जो कंपैटिबल शो नहीं हो रहा है, इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक ऐड अलाउ नहीं है, इसलिए हमारा जो पाकिस्तान स्टोर की लोकेशन है वो भी पाकिस्तान की है, इसलिए ये ऐप भी हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं जैसे लोकेशन चेंज करूँगा तो ये अवेलेबल हो जाएगी। तो क्योंकि हमारा पाकिस्तानी स्टोर है तो हम उसे इंस्टॉल करके नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं कुछ पिक्चर की मदद से आपको दिखाता हूँ कि इंस्टॉल का प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि सेटिंग क्या है, ठीक है, किस तरह से सेटिंग करनी है, वो मैं आपको किसी और स्टोर पे दिखा देता हूँ। तो जैसे आप वो इंस्टॉल करेंगे वहाँ पर आपको इंस्टॉल का बटन नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको सेटिंग में जाएंगे टिकटॉक की, तो यहाँ पर आपको ओवरव्यू का ऑप्शन नज़र आएगा जिसमें आपने साइन अप करना है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए कि आपके उसी ब्राउज़र के अंदर आपका टिकटॉक एड मैनेजर अकाउंट भी लॉगिन हो, ठीक है। अगर वो लॉगिन होगा तो जैसे आप इस साइन अप के बटन में क्लिक करेंगे आपका इस तरह से पॉपअप ऑन होगा और आपका जो टिकटॉक मैनेजर है वो शॉपिफाई से कनेक्ट का ऑप्शन मांगेगा, ठीक है। तो जैसे आप इस कनेक्ट के बटन पर क्लिक करेंगे आपका जो बिजनेस मैनेजर है वो इस अंदाज में नज़र आएगा कि आपका वो पूछेगा कि आपकी ये आईडी है, ये नेम है। अच्छा, जैसे आप बिजनेस मैनेजर को कनेक्ट करेंगे आपके जितने भी ऐड मैनेजर होंगे एक ही होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि आप न्यू है। तो उस ऐड मैनेजर का नाम और आईडी को आपने जो है ना कन्फर्म करना है और कनेक्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ तक आपका काम हो जाएगा। उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको स्टोर पे जाके दिखाता हूँ। तो उस ऑप्शन के बाद आपका यहाँ तक का काम हो जाएगा। मैं सेटिंग में जाता हूँ तो आपने ये टिकटॉक आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा ऑनलाइन सेल चैनल के अंदर। तो जैसे आप टिकटॉक के ऊपर आएंगे ओवरव्यू से आप सेटिंग के ऑप्शन में आ जाए। अच्छा, ऑलरेडी आप बिजनेस मैनेजर और एड मैनेजर सेटअप कर चुके हो, ठीक है, पिछले प्रोसेस के अंदर, तो वो आपको यहाँ पर शो होगा, नज़र आ रहा होगा। अगर आपका पेमेंट होगी तो वो भी यहाँ शो हो रही होगी। आपने यहाँ से सिंपली सिर्फ एक चीज़ में जाना है, वो है डाटा शेयरिंग के ऑप्शन पे। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आपने इस मैक्सिमम के ऑप्शन को सिलेक्ट रखना है, ठीक है। मैक्सिमम रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा आपके पिक्सल तक जाए, ठीक है। तो इसको आपने ऑन रखना है और इस चीज़ को कंफर्म कर लेना है कि आपका जो पिक्सल, क्योंकि ऑटो क्रिएट होगा मैनुअली, हम पहले कर सीख चुके हैं, लेकिन इस ऐप से जैसे आप वहाँ पर कनेक्ट करेंगे आपका जो पिक्सल है वो ऑटो कनेक्ट होगा। जब ऑटो कनेक्ट हो जाएगा तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका पिक्सल यहाँ नेम आपको शो हो रहा हो और वो कनेक्टेड हो। डिसकनेक्टेड का ऑप्शन अगर आ रहा है इसका मतलब आपका जो है ना कन्फर्म है और कनेक्टेड है। उसके बाद आपने ये मैक्सिमम को सिलेक्ट करके कंफर्म कर देना है। ये मैक्सिमम स्टार्टिंग में भी आपको ऑप्शन मिलेगा, उसको कनेक्ट कर देंगे तो बेस्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस था शॉपिफाई ऐप के ज़रिए टिकटॉक पिक्सल को कनेक्ट करने का। इंशाल्लाह मैं दोबारा किसी नेक्स्ट लेसन में इसको और डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ इस लेसन में यहीं तक हमने करना था कि हमने टिकटॉक पिक्सल के बारे में बात किया, उसका सेटअप करना सीखा वर्डप्रेस पर और शॉपिफाई पर, मैनुअली भी देख लिया और हमने जो है ना ऐप के ज़रिए भी देख लिया। वर्डप्रेस के ऊपर कोई भी टिकटॉक की ऑफिशियल ऐप नहीं है, लेकिन उसके अलावा आपको डिफरेंट ऐप्स मिल सकती हैं जो आपको टिकटॉक पिक्सल में हेल्प कर सकती है, लेकिन वो हम इस लेसन में डिस्कस नहीं करेंगे। ये जितना भी हमने आपको सिखाया अगर आप यही कर लें तो आपका टिकटॉक पिक्सल ईजिली और आसानी से काम करेगा। तो हमारा ये लेसन जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।